गड़रिया समाज जो है वो देने वाली समाज है। चंद्रगुप्त मौर्य ये गड़रिया थे, हरिहर राव ये गड़रिया थे, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ये गड़रिया थी। इस देश के महान सम्राट अशोक सम्राट गड़रिया थे। इतनी सम्राट हमारे देश में हमारी समाज के हुए हैं जितने किसी भी समाज के राजा नहीं हुए। आपको लगता है कि भारत में 31 मई को शासकीय अवकाश घोषित होना चाहिए? आपका गड़रिया साम्राज्य यादव क्यों लिख रहा है? क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जो है वो पाल बघेल धनगर वंश से आते हैं? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय जबलपुर में पहुंचा हूं, जहां पर जबलपुर में हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत जो आज पूरे देश में किसी परिचय के मोहताज है, अखिल भारतीय गड़रिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्री पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज नर्मदा मैया के तट पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर का भूमि पूजन किया है और एक बड़ी सौगात पूरे देश को दी है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम? मैं ये कहना चाहता हूँ संपूर्ण देश की समाज से कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की आज प्रतिमा की भूमि पूजन यहाँ लगाने के लिए किया गया है। इस भूमि पूजन में समस्त दादा गुरु श्री भैया जी भगवान जी के द्वारा ये भूमि पूजन किया गया है। इस विधानसभा के जबलपुर पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी के द्वारा ये पूजन किया गया है। हमारे बीच में ठाकुर नीरज सिंह बरगी विधानसभा से यहाँ सम्मिलित रहे और ये हजारों हजार जो सैलाब जनसंख्या से हमारी माताएं बहनें एवं समाज के स्वजाति बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस आयोजन में ये पूरे देश से यहाँ पे कोई ना कोई किसी भी राज्य से भले 2 लोग आए हों वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज मैं पूरी समाज से कहना चाहता हूँ कि अगर ठान लें तो सब कुछ हो सकता है। मैं पूरे देश में घूम घूम के लोक माता देवी अहिल्याबाई की कीर्ति को पिछले 11 वर्षों से 2014 से आज तक पिछले 11 वर्षों से मैं गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, वार्ड-वार्ड घूम के अब गड़रिया समाज में अपनी स्वजाति बंधुओं से लोक माता देवी अहिल्याबाई की कीर्ति को बताता हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि 13 दिसंबर 2021 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ में लोक माता देवी अहिल्याबाई जी की प्रतिमा को लगाकर इस समाज को जो गौरवान्वित किया था और हम उससे बहुत गौरवान्वित थे। लेकिन अब गौरवान्वित और ज़्यादा होने की बात और हमारी सफलता की बात इसलिए हो जाती है कि इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार लोक माता देवी अहिल्याबाई की कल्याणकारी योजनाएं और उनको सनातन से जुड़े धर्म को जो उन्होंने स्थापना की थी उसको आज जन जन तक पहुंचाने जा रही है। ये गड़रिया समाज की जीत है। वो गड़रिया समाज आज बहुत गौरवान्वित महसूस करने जा रही है। आज के आयोजन में अभी आपने देखा ये भूमि पूजन हुआ है। अब यहाँ से एक शोभा यात्रा माँ के सम्मान में निकलेगी जो जबलपुर शहर का भ्रमण करेगी, जो 3 विधानसभाओं से होकर वापस तिलवारा घाट आएगी। शाम को यहाँ पे नर्मदा जी की आरती के साथ जैसे गंगा जी की आरती होती है जबलपुर संस्कार धानी में, वैसे ही माँ नर्मदा की आरती होती है। लोक माता जी के सम्मान में 11,000 दीपक के समाज जलाकर उनके जन्म दिवस को 320 श्री पाल जी एक बड़ी सौगात ये भी मिलने जा रही है कि आप भारत के अंदर 300 का सिक्का आने वाला है, वो भी 31 मई को लोक माता अहिल्याबाई के नाम से। जी, ये बहुत हमारी समाज के लिए लोक माता देवी अहिल्याबाई के कार्यों के लिए जो उन्होंने सनातन के लिए किए उसके लिए बहुत ही सौगात है। हमारी समाज बहुत गौरवान्वित कर रही कि इस देश की सरकार ने 300वीं जयंती पर उनका 300 रुपये का जो सिक्का निकाल रही है। हम पूरी समाज की तरफ से इस सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज जो यात्रा निकालने जा रहे हैं जबलपुर शहर के अंदर कितने लोगों की संख्या यहाँ पर? लगभग 11,000 लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। यहाँ पे शाम को एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो विश्व मांगल्य सभा के द्वारा निकाला जाएगा। सरकार के द्वारा हमें विश्व मांगल्य सभा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। ये समाज की एकत्रीकरण के संगठन की ताकत है कि आज सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है और हम इसके लिए सरकार का बहुत श्री पाल जी आपको लगता है कि भारत में 31 मई को शासकीय अवकाश घोषित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये हमने मांगा भी है। और मेरी एक और बड़ी मांग है, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री की विधानसभा है ये तिलवारा घाट। इस तिलवारा घाट में एक तिलवारा ग्वारी घाट कॉरिडोर मां नर्मदा जी के किनारे बन रहा है। मेरी माननीय मंत्री जी से, मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी से ये मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से कि ये कॉरिडोर सैंक्शन हो चुका है, इसके टेंडर लगने वाले हैं और DPR इसकी बनाई जा रही है। पूरी देश की गड़रिया समाज की तरफ से मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि तिलवारा घाट से ग्वारी घाट जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर पथ के नाम से बनाया जाए। इससे हमारी समाज बहुत आभार व्यक्त करेगी सरकार का। आपके भाषण में एक बड़ा बयान निकल करके आया, आपने कहा कि हम हरिजन नहीं लिखना चाहते हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम हरिजन लिखना नहीं चाहते। क्यों? हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारी समाज ने
हमेशा पूरे देश में वनों में, जंगलों में रह के, बीहड़ में रह के खेती किसानी की है, पशुपालन किया है। हम इस जात पात के हरिजन और आदिवासियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। हम मेहनत करना चाहते हैं और अपनी मेहनत और शिक्षा के बल पे आगे बढ़ना क्या आप चाहते हैं। धनगर हैं? हम धनगर हैं, हम गाड़वी हैं, हम गलेरी हैं, हम गलरिया हैं, हम पाल हैं, हम श्रीपाल हैं, हम कुछ भी हैं। अगर हम यादव लिखते हैं या हम साउथ में चले जाएं या पूर्व में चले जाएं या उत्तर में चले जाएं, दक्षिण में चले जाएं, अनेक उपजातियों से ये समाज जानी जाती है, लेकिन हमारी मूल जाति गलरिया है। जब हमारी मूल जाति गलरिया है तो गलरिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज़ादी के पहले किसी भी उपजाति का जन्म नहीं हुआ था। हमारी मूल जाति गलरिया है। मैं अपने स्वजाति बंधुओं से कहना चाहता हूं, आप जो कुछ लिखना चाहते हैं, धनगर लिखना चाहते धनगर लिखें, होलकर लिखना चाहते होलकर, सेफर्ड लिखना चाहते सेफर्ड, पाल, श्रीपाल, बघेल, चंदेल, जो कुछ भी आप लिखने जाने जाते हैं आप लिखें, लेकिन कोष्टक में अगर आपने गलरिया लिख दिया तो आपकी जनसंख्या निकल के आ जाएगी। और मेरी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये, आपका गड़रिया साम्राज्य यादव क्यों लिख रहा है? ये हम इसको दुर्भाग्य कहें या हम लोगों की अज्ञानता कहें। मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा की कमी के कारण एक जमाना ऐसा था कि सिर्फ गड़रिया को लोगों ने ये कहा कि ये पशुपालक है, तो लोगों ने कई प्रकार की उपजातियां बना ली अपने आप को लोगों के बीच में बनाने के लिए। तो गड़रिया समुदाय को लोग बड़ी हीन भावना से एक समाज में देखते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि गड़रिया समाज जो है वो देने वाली समाज है। चंद्रगुप्त मौर्य ये गड़रिया थे, हरिहर राव ये गड़रिया थे, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ये गड़रिया थी, इस देश के महान सम्राट अशोक सम्राट गड़रिया थे। इतनी सम्राट हमारे देश में हमारी समाज के हुए हैं जितने किसी भी समाज के राजा नहीं हुए। अखंड भारत को उन्होंने राज किया है। तो हम दीनहीन नहीं हो सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम कमज़ोर हैं। हम तो देने वाले लोग हैं, हमने मेहनत कश लोग हैं, हमने पशुपालन और खेती करके अपना जीवन जो चलाया है, इससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आने वाली पीढ़ियां जो हमारी होंगी, शिक्षा की दम पे, संस्कारों की दम पे, स्वच्छता की दम पे, आप देखेंगे एक दिन ये गड़रिया समाज पूरे देश में, वो पूरी समाजों के बीच में एक अग्रणी समाज कहलाएगी। मोती श्रीपाल जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 100 करोड़ का पैकेज दिया है इंदौर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के लिए। लगातार वो घोषणा कर रहे हैं अहिल्याबाई के लिए। भिंड जिले के आलमपुर में छतरी बाग के लिए जिस तरीके से आपने मांग की थी, आपकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है और उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जो है वो पाल, बघेल, धनगर वंश से आते हैं? मुझे ये क्लियर तो पता नहीं है कि वो पाल, बघेल, धनगर हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी के लिए कि 9 फरवरी को मैं खुद आलमपुर अपनी पूरी टीम के साथ गया था और आपसे वहाँ पर रूबरू हुआ था। लेकिन हमने उस समय ये मांग की थी मध्य प्रदेश सरकार से कि हमारी जो आलमपुर में छतरी बाग है, इसकी जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विरासत है लोक माता जी की, इसको संरक्षित किया जाए। और सहज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा ये आग्रह जो हमने उनसे निवेदन किया था उसको सहज माना है। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का ये गड़रिया समाज तहे दिल से शुक्रिया करती है, धन्यवाद करती है। आप पूरे देश में जाएंगे, गड़रिया समाज को एकता के लाएंगे? मैं पूरे देश में जाता हूं भाई साहब। मुझे 11 साल हो गए पूरे देश में मैंने संगठन बनाए। मैंने वार्ड समिति, ग्राम समिति, नगर समिति, शहरों में नगर समिति, वार्ड समिति बनाई है, गाँव में ब्लॉक समिति बनाई है, ग्राम समिति बनाई। उन सबके माध्यम से मैंने अखिल भारतीय गड़रिया महासभा लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर मंच भारत का जो संगठन मजबूत किया है पूरे देश में, वो मेरी और मेरी समाज के लोगों की और मेरे साथियों की ये मेहनत है। तो जो आज आप इन जनसलाब को आप बहुत से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए आपके समाज में, जो घर बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चला रहे हैं भोपाल में। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिनने अपनी स्वार्थ बस किया हुआ है, जो किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानता हूं मेरी पार्टी अगर कोई है तो वो मेरी समाज है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा है, अगर कांग्रेस उसको टिकट देती है तो मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मेरी समाज के व्यक्ति का सपोर्ट करूंगा। कोई व्यक्ति भाजपा से जुड़ा है और अगर भाजपा उसको टिकट देती है तो मैं भाजपा का सपोर्ट करूं या ना करूं, लेकिन मैं अपनी समाज के व्यक्ति का सपोर्ट करूंगा। इसके लिए मैं बिल्कुल वचनबद्ध हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जन अदालत न्यूज के सबसे बड़े धमाकेदार इंटरव्यू में जबलपुर से हमारे साथ अखिल भारतीय गड़रिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोती श्रीपाल जी जुड़े हुए थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने सवाल किए और आप सीधा टेलीकास्ट आप देखेंगे जबलपुर की सबसे बड़ी यात्रा अहिल्याबाई होलकर की यात्रा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गड़रिया समाज की, गड़रिया समाज की, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की।